बिल्कुल बेसिक बातें करते हैं, ये बेसिक है बिल्कुल, परसेंटेज का बेस। इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तरीका है। आपको समझना है 100 मानने का तरीका है कि 100 किसे मानना है, किसका परसेंट निकालना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक बात है, देखो ध्यान से। एक बेसिक पैटर्न मैंने बनाया, बस ये 4 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं परसेंट में, और कुछ भी नया नहीं होता है। बस पूछने के तरीके बहुत कुछ होते हैं, लेकिन ये बेसिक एक कहें कि फर्मा है, एक सिस्टम है, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसमें कई लोगों को दिक्कत है, ये बिल्कुल बेसिक बात है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है। ध्यान से देखो, अगर x रेशो वाई 3:5 है, अगर x रेशो वाई 3:5 हो तो ज्ञात करें। देखो भाई, इसमें जब उसने लिखा है कि x रेशो वाई 3:5 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। ठीक है ना, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। समझ रहे ना। अब देखो वो कह रहा है, इस पे इसके बेस पे ना, इस रेशियो के बेस पे आपसे 4 तरह के सवाल पूछ सकता है, बस 4 तरह के सवाल। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब x y का कितना प्रतिशत है। दूसरा, y x का कितना प्रतिशत है। तीसरा, x y से कितने प्रतिशत कम है। चौथा, y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है। चारों के आंसर अलग अलग आएंगे। 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इन चारों में फर्क करना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत होगी। अगर आपको ये सारे एक जैसे लगेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप बिल्कुल सही नहीं कर पाओगे। कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। जरा ध्यान देना, जब वो कह रहा है वाई का, तो आप ध्यान देना, जिसका पूछेगा वो वैल्यू अपॉन में रखनी। मतलब ये जो पूछ रहा है वो ये कि एक्स जो है वो वाई का, एक्स बटे वाई, इसका परसेंट आपको निकालना है। फ्रैक्शन मैंने बोला लिखना सीखे। जब उसने पूछा एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो आपको वाई नीचे रखना है, एक्स ऊपर रखना है। तो एक्स बटे वाई का मतलब क्या हो जाएगा, 3/5 गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा, 60%। देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पूरा परसेंट नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा किसे अपॉन में रखना है, किसे ऊपर रखना है। देखो दूसरा क्वेश्चन अगर देखो तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो किसका, एक्स का। तो जब वो पूछ रहे हैं वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई को ऊपर रख लेते हैं, वाई कितना है 5 और एक्स कितना है 3। जिसका बोलेगा वो नीचे रखेंगे, जिसका बोलेगा वो नीचे रखेंगे। तो नीचे क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू जो कि 3 है, इंटू 100 निकालेंगे परसेंट करने के लिए। 500/3 का मतलब क्या आ जाएगा, 166.66%। देखो दोनों में इतना फर्क है, सिर्फ इतनी बात बदल जाने से इतना फर्क है। अभी ध्यान से देखो, तीसरा क्या कह रहा है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो वो कह रहा है कम, तो पहले देख लो एक्स वाई से कितना कम है, 2 कम है। और फिर देखो किससे पूछ रहा है, वाई से। लेस देन वाई, जिसके पहले देन आएगा वो अपॉन में रखना है। तो कह रहे हैं वाई से कितना कम है, तो अपॉन में हमें वाई रखना है, 2/5 गुणा 100। तो 2/5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 40%। अभी अगला देखो, वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। वाई इज हाउ मच मोर परसेंट मोर देन वाई, तो कितना अधिक है। तो पहले तो देख लो वाई एक्स से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 2 अधिक है। और किस से पूछ रहा है, एक्स से पूछ रहा है, तो अपॉन में आपको क्या रखनी है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 100। तो जब आप कह रहे हैं कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वाई एक्स से 2 अधिक है। कितने पर, 3 पर, क्योंकि एक्स से पूछ रहा है। 2/3 का मतलब होता है 66.66%। इसमें किसी को भी डाउट हो तो बताओ। देखो भाई, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको ये फालतू चीजें हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आप फंसोगे मैथ्स में, जब भी आप परसेंटेज में फंसोगे, तो ध्यान रखना आपको वापस यही आना पड़ेगा। यही वो जगह है जहां आपको बार बार आना पड़ेगा। जब भी आप लोगों को ये समस्या होगी कि अपॉन में किसे रखें, इसे रखें कि उसे रखें, ऊपर क्या रखें, इसे रखें कि उसे रखें, तब तब आपको लौट के इन्हीं 4 लाइंस पे आना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक है, आपके परसेंट का बहुत जरूरी हिस्सा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जरूरत पड़ने पे।
आप इसे दोबारा करके देख लेना क्लास के बाद, ठीक है ना। सी वाला रिपीट, सी वाला देख लो भाई। कह रहा है कि x इज हाउ मच परसेंट लेस देन y, x y से कितने प्रतिशत कम है। देखो उसने कहा कम है, जब वो कम कह रहा है तो आप ध्यान दें कि x y से कितना कम है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, x y से 2 कम है तो 2 ऊपर रखेंगे। और किससे पूछ रहा है? y से, तो y कितना है? 5 है, तो y अगर 5 है तो 5 नीचे रखेंगे। जिससे पूछेगा उसे अपॉन में रखेंगे। जैसे अगली लाइन में कह रहा है y x से कितना कम है, तो हमने अपॉन में x रखा। यहाँ कह रहा है y से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने y को नीचे रखा। और परसेंट निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर दो, आपका परसेंट आ जाएगा 40%। यहाँ पे देखो x y का कितने प्रतिशत है, तो जिसका बोलेगा वो नीचे आएगा। तो x कितना प्रतिशत है, तो x 3 है, कितने का? y का, y 5 इंटू 100। भाई समझ पा रहे हैं ना भाई? अनुभव, कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ चलते फिर। देखो भाई दूसरी शीट मैंने आपको दे दी थी कल शाम ही। आ जाओ फिर इस पे। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, समझ रहे ना। कह रहा है x y से 28.56% छोटा है, तो बताओ y x से कितना बड़ा है। तो आप ये मत लिखना कि 100% एक को मान लिया और फिर 28.56 घटा रहे, नहीं। मैंने आपको बोला है कि इस परसेंट वैल्यू को याद रखना। 28.56% का मतलब क्या होता है बताओ भाई? 28.56% का मतलब 2/7 होता है, हमने लिखा है। 14.28% का मतलब था 1/7, और ये इसका डबल है तो 2/7। कह रहा है एक्स वाई से, ध्यान देना किससे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। जिन्हें आती है वो तो सोचेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और जिन्हें नहीं आती है वो लोग समझो इस बात को बड़ी जरूरी बात है। कह रहा है एक्स वाई से छोटा है, एक्स छोटा है वाई से। तो जब हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू है 2/7, इसकी वैल्यू कितनी है? 2/7, 28.56 की। तो ये जो अपॉन वाली वैल्यू है ये उसकी है जिससे कह रहा है, जिससे तुलना कर रहा है वाई से। तो वाई अगर 7 है तो ये 7 से 2 कम है, तो 7 से 2 कम कितना है? 5। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लेने जैसी बात है। कह रहा है एक्स वाई से छोटा है, तो जिससे कहेगा वो अपॉन वाली वैल्यू होगी। तो 7 अगर वाई है तो ये एक्स उससे 2 छोटा है, 7 से 2 छोटे का मतलब है कि एक्स 5 है। फिर पूछ रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत बड़ा है, बिल्कुल वही बात जो अभी हम समझ के आए हैं। वाई एक्स से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो वाई एक्स से बड़ा है 2। किससे पूछ रहा है? एक्स से, तो अपॉन में किसे रखना है? 5 इंटू 100। आंसर आ जाएगा 40%। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर इसमें आपका आंसर सेम वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन में दी है, तो इसका मतलब आपने गलती की है। और गलती क्या की है? आपने अपॉन वाली वैल्यू गलत रख दी। अब यहाँ पे 5 की जगह अगर गलती से आपने 7 रख दिया तो फिर से यही आंसर आ जाएगा 28.5। तो आप समझ जाना कि आंसर गलत हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो भाई बताओ। किसी को भी कोई डाउट है? देखो ध्यान से, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 24% कम है, ठीक है, और y 120 से 12.5% ज्यादा है, तो x किसके बराबर? कोई मुश्किल काम है नहीं, काफी आसान बात है। कह रहा है y 120 से 12.5% अधिक है, तो पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y है कितना? 120 से 12.5% ज्यादा। तो आप या तो ये करो कि 120 का 12.5% निकाल दो और उसे 120 में जोड़ो।
या क्योंकि आप 12.5% इसे बढ़ा रहे, 12.5% ज्यादा है, तो 120 का 112.5% रहा होगा कौन, वाई। भाई जब वो कह रहे हैं 120 से 12.5% ज्यादा, अगर मैं कहूँ 120 को 12.5% बढ़ाएं तो ये कितना हो जाएगा, 112.5। ठीक है ना। और आपको पता है, मैंने आपको बताया 12.5 से ये 9 बार, ये 8 बार कटता है। मैंने आपसे बोला था ये बार बार आएगा, इसे याद कर लेना। 8 से इसे काट दो 15 बार, 15 में 135। y की वैल्यू तो मिल गई, y है 135। अब x भी निकाल लेते हैं, x आसान है। कह रहा है यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 24% कम है, ठीक है ना, y से 24% कम है, तो y तो है 135, उससे 24% कम है x, तो y से 24% कम करेंगे तो कितना आएगा, 76% आ जाएगा, 76%। इसे काट लो, देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इसे 5 से काट लो, ये 20 कट जाएगा। इसे 4 से काट लो, 19 कट जाएगा। इसे 4 से काट लो, 5 कट जाएगा। तो ये आया 27 इंटू 19/5। सॉल्व कर लो, 27 ने में कर लो या 19 सत्ते कर लो, जो आपको ज्यादा अच्छे से आता हो। ठीक है ना। 27 ने में कितना आ जाएगा भाई, 270 में से 27 घटा दो, 253, 253 हासिल लगा 25। 27 एकम 27, 27 और 25 52/5। तो ये 100 से कटेगा, 104.6 आएगा। कितना आएगा, 102.6। कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन में क्या भाई, 102.6 आ रहा है आप लोगों का, कुछ गलती शायद कैलकुलेशन में हो गई होगी। ये 523 की बजाय 513 आएगा, यही गलती हो गई। 513 को काटोगे इससे कितना आ जाएगा, 102.6। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। भाई देखो, ये जो कह रहे हैं कि जूम अकाउंट हैक हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप जूम पे अकाउंट बनाओ ही मत। मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि कुछ अकाउंट नहीं बनाना है, साइन इन नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है। मैं आपको जो लिंक भेजता हूँ उसे जूम में खोल लिया करो, बात खत्म हो गई। आपको कोई लिंक बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि डेटा तभी हैक होगा जब आप उसे डेटा दोगे, आप उसे डेटा दो ही मत, आप साइन इन करो ही मत। ठीक है ना। जब तक आप साइन इन नहीं करोगे उसके पास कोई डेटा नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ना तो हम लोग अंबानी है, ना किसी सरकारी पद पे हैं, समझ रहे हैं ना, ना कोई राजनेता है। हमारा वो क्या लीक करेगा, बैंक अकाउंट की डिटेल हम दे नहीं रहे हैं। और बैंक अकाउंट में हमारे 2-4 हजार से ज्यादा होते भी नहीं है, वो भी एसबीआई वाले धीरे धीरे करके काटते रहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इन तरह की फालतू बकवासों में पड़ा बिल्कुल मत करो। और ना ही ऐसी चीज कोई भी शेयर करेगा, जो भी उल्टी सीधी चीज शेयर करेगा। कल परसों भी मैंने एक को हटाया और इसे भी हटाऊंगा जिसने आज डाला है। सिर्फ स्टडी का मतलब, ग्रुप में सिर्फ स्टडी, कोई फालतू बात नहीं। और कोई किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करेगा वहां से नंबर लेके, जो भी करेगा मैं उसे भी हटा दूंगा, वहां से भी हटा दूंगा, इस क्लास से भी हटा दूंगा। बिल्कुल क्लियर हूं मैं इस बारे में। जो भी कोई फालतू कुछ भी करेगा शेयर, तो वो बाद में मुझे मैसेज करके मत कहना कि भैया दोबारा से ऐड कर दो, कोई मतलब नहीं बनता। आई डोंट बिलीव इन सेकंड चांसेस। समझ रहे ना बात को। तो ये बिल्कुल बेवकूफाना बात है। आप लोग खामखा की बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हो। आपका क्या हैक करेगा कोई, आप बताओ तो सही मुझे। क्या है आपके पास जो किसी को चाहिए, मतलब कोई चाइना में बैठी कंपनी है, कोई अमेरिका में बैठी कंपनी है, वो आपसे क्या ले लेगी। बैंक अकाउंट डिटेल आप उसे दे नहीं रहे हो, आप आधार कार्ड का नंबर उसे दे नहीं रहे हो, सिर्फ ईमेल आईडी है एक आपकी। ठीक है ना। और वो भी आपको देने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे बोला जूम में साइन इन नहीं करना है, जिसने भी किया है उसे साइन आउट कर लो। बस ऐप रखो अपने मोबाइल में, जैसे ही मैं आपको लिंक भेजूंगा आप उस पर लिंक क्लिक करके और उसे जूम में खोल लो, बात खत्म, आपका चैट चल रहा है वीडियो, आपको कोई साइन इन करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए ये डेटा चोरी हो रहा है कि लीक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, देखो ऐसी चीजें बहुत अफवाह होती,
अब ये जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से एक कंपनी जो बहुत तेजी से ब्लूम हुई है वो जूम है। मेरा मानना ये है कि बाकी जो कंपनियां बिल्कुल सेम सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उन्हें लगता है कि जिसके बारे में बात फैल गई अब सारे उसी को यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसी चीजें भी फैलाते हैं। और दूसरी बात, सेफ्टी पहले है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा कुछ डेटा चोरी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, आप दो ही मत उसे डेटा। मैंने आपसे कहा ही नहीं है कि आप साइन इन करो, आप सिर्फ ऐप अपने फोन में रखो, जैसे ही मैं लिंक भेजता हूँ आप उसे जूम ऐप में खोल लो, बस इतनी बात है और कोई दूसरी बात नहीं। ये जो भी है आर के, इसे मैंने बोला है कि अपने वो फोटो डिलीट करे, वो नहीं करेगा तो क्लास के बाद मैं उसे ग्रुप में से हटा दूंगा। स्टडी का मतलब सिर्फ स्टडी, कोई फालतू बात नहीं। आपको कोई बात मुझसे पूछनी है आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, लेकिन ऐसी कोई भी बात आप लोग इसमें ग्रुप में शेयर नहीं करोगे, ठीक है ना? कोई अफवाह नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है तो ठीक, वरना आप जा सकते हैं। यू आर ऑल वेलकम टू गो, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। देखो भी जय, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप पहली लाइन पढ़ो ही मत, आप दूसरी पढ़ो। y 120 से 12.5% ज्यादा है, आप 120 का 12.5% निकाल लो। अगर 112.5% निकालने में दिक्कत, 120 का 12.5% कितना आएगा? 15। 120 से 15 ज्यादा मतलब y की वैल्यू कितनी है? 135। अब डायरेक्ट निकालो तो 112.5 करके निकाल लो 135। तो y की वैल्यू 135 है और कह रहा है x y से 24% कम है। y 135 है, इससे 24% कम। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसका 24% निकालो इसमें से घटा दो, या इसका डायरेक्ट 76% निकालो। आपको आंसर मिलेगा 102.6। बताओ, अच्छा बताओ चैट में बताओ कि ये बात आई समझ में, नहीं आई? नहीं तो फिर मैं आपको अनम्यूट करके फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझे बताओ। नहीं आई का मतलब नहीं ही बोलोगे, हाँ नहीं बोलोगे। जब तक समझ में नहीं आएगा आप हाँ नहीं बोलोगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते, चाहे कुछ भी हो, ये नहीं देखना कि भैया का मूड खराब हो रहा है। भैया का मूड खराब नहीं होता है, और जब होता है तो किसी बड़ी बात पे ही होता है, ऐसी बातों पे क्या ही खराब होगा। सही है ना? आप एक सवाल 10 बार पूछ सकते हो, मैं 10 बार बता सकता हूँ। मेरी आवाज बंद हो गई है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है? बाकी लोगों को आ रही है? बाकी लोग कमेंट करके बताना मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अगर किसी एक आदमी को आवाज बंद हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में दिक्कत है, या फिर आपने अपने ऐप से मुझे म्यूट कर दिया है। बाकी सबको आ रही है, तो आपने या तो अपने ऐप से मुझे म्यूट कर दिया है या फिर आपके नेटवर्क में दिक्कत है, दो ही वजह हो सकती है। बाकी लोगों को आ रही है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन प्यारा सवाल है और आसान है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 80 सही 2/3 और 83 सही 1/3 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 82/3 एंड 83 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द थर्ड फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड? बड़ी आसान बात है। देखो कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का, किसका? तीसरी संख्या का। तो आप तीसरी संख्या को मान लो। मानना हमेशा वो सही है जिसका कह रहा है। तो वो कह रहा है कि किसी तीसरी संख्या का, तो हम तीसरी संख्या को अगर 100 मान लें, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का 80 सही 2/3 है। 80 सही 2/3, तो 100 का 80 सही 2/3 इतना ही होगा। और दूसरी संख्या इसका 83 1/3 है, तो दूसरी संख्या भी कितनी होगी? 83 1/3। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? कोई समस्या नहीं, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लिख लो। 8 3 24 242/3, पहली संख्या इतनी है। और ये पूछ रहा है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है? 250/3। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो 100 से मल्टीप्लाई करो। देखो 3 से 3 कट जाएगा, इसे काट लो। ये 50 से 5 बार, ये 50 से 2 बार कट जाएगा। 242 का दुगना 484/5, ठीक है ना? 5 से इसे काट दो, 5 ने 45, 5 से 30, 96.8% आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल बात। बस वैल्यू देख के आप बिल्कुल मत घबरा जाया करो कि क्या है ये वैल्यू, ठीक है ना?
बिल्कुल घबराने परेशान होने जैसी बात नहीं है। ठीक है भाई, किसी को पूछना है तो बताओ, इसमें कोई बात नहीं समझ में आई। बिल्कुल वही चार बातें जो मैंने इस सेशन के शुरू में बताई। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि किसे ऊपर रखना है किसे नीचे रखना है, तो इसलिए क्योंकि आप शुरू क्लास में नहीं थे जब मैं वो ये बता रहा था। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोग शुरू में मिस कर गए हो तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा थोड़ी देर में क्लास, आप इसे देख जरूर लेना। वो शुरुआत की 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे समझ नहीं आ रहा है सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि या तो आप उस समय एब्सेंट माइंडेड थे या आप थे ही नहीं, एब्सेंट थे या एब्सेंट थे या एब्सेंट माइंडेड थे। वाह क्या बात है। देखो भाई ध्यान से, चौथा क्वेश्चन देखने में बिल्कुल वैसा लग रहा है, अगर एक फैक्ट को छोड़ दें कि यहाँ पे एक नंबर है, एक शब्द है कि कम है, लेस देन, बाकी सब पिछले क्वेश्चन जैसा ही। कह रहा है दो संख्या है, तीसरी संख्या से 17 से ही 1/3% और 20% कम है, ठीक है ना, लेस देन अ थर्ड नंबर। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। आसान बात। देखो भाई पहली बात तो ये कि किसी तीसरी संख्या से कम है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। जिससे भी कहेगा कम या ज्यादा है हम उसी को 100 मानेंगे। तो पहली संख्या इससे 17 से ही 1/3 कम है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब फ्रैक्शन में एक वैल्यू हो तो कैसे घटाते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में बदलो फिर एलसीएम लो, नहीं। देखो 100 में से 17 मत घटाओ, ये 17 से ही 1/3 है तो 17 से ज्यादा है, तो आप इसमें से 18 घटा दो। अगर 18 घटाओगे 82 बचेगा। फिर आप एक में से जो आपने फालतू ले लिया है उसमें से 1/3 घटा दो, तो 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, ये होना चाहिए 82 से ही 2/3। तो पहला नंबर होगा 82 2/3। और कह रहा है दूसरी संख्या इससे 20 कम है, 20 कम है तो कितनी है 80। फिर पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या तो ये रही 3 दूनी 6 2 8, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना, 248 बटे 3। और ये पूछ रहा है तीसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या है 80 इंटू 100। देखो इस 80 के अपॉन में कुछ नहीं है तो एक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 248/3, और अपॉन वाला फ्रैक्शन पलट जाता है 1/80, 80/1 का 1/80 गुणा 100। काट लो जिससे कट जाए, जैसे 3 से तो ये नहीं कटेगा, ये 20 से कट जाएगा 4 बार, ये 20 से 5 बार कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 6 और 2 बार, 62 पंजे/3, तो 6 पंजे 30, 310/3, तो 103.33 होना चाहिए, 103 से ही 1/3। सही है भाई। दीपक आपका आंसर गलत आया है, फोर्थ नहीं है, आंसर फर्स्ट है। मैंने कोई गलती की है या आपने की। 8 तिया 24, 2 तिया 6, 246, 248/3, 80, 4 5, 4 6 24, 4 दूनी 8, 62 इंटू 5, 6 पंजे 30, 210/3, 310/3, 100, 103। अच्छा ठीक है, फोर्थ का आंसर ए है। मुझे लगा कि आप ये कह रहे हैं कि फोर्थ आंसर है। ठीक है भाई, सॉरी। परसेंट इंक्रीज दिया हो तो बी ऐसे ही ऐड होगा जैसे आपने यहाँ फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही होगा भी। वो इंक्रीज कहता तो आप इसे 100 मानते, इसे 100 में ऐड कर देते, सही है ना। तो आपको फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना आना चाहिए, लिख लिख के नहीं, वैसे आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको 5 से ही 1/3 में 7 से ही 2/3 जोड़ना है, तो असल में ये जो 5 से ही 1/3 है, इसमें गड़बड़ ये होती है कि आप लोग इसे 5 गुणा 1/3 मान लेते हो, जो गलत है। ये असल में है 5 + 1/3 और ये है 7 + 2/3। तो आपको इन्हें जोड़ना है, तो 5 और 7 को अलग जोड़ लो। देखो यहाँ पे 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 1/3 और 2/3 को जोड़ोगे तो ये 3/3 हो जाएगा, 3/3 प्लस में, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 1
ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, आपको इतनी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अगर दिक्कत है आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन में तो मुझे ग्रुप में बताना, मैं बेसिक कैलकुलेशन की एक क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। उसमें वो लोग आ जाना जिन्हें दिक्कत होती है, जिन्हें नहीं दिक्कत होती है कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें जो कम लोगों को पढ़नी है उसके लिए हम अलग से सेशन ले सकते हैं। क्योंकि अब कौन सा आपको क्लास आना है जो सारे इकट्ठे होके आओगे, जैसे होगा वैसे देख लेंगे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में बताना, फिर किसी दिन टाइम निकाल के एक सेशन ले लेंगे, एक सेशन में काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो फिर कह रहा है सी की इनकम बी से 20% ज्यादा है और बी की इनकम ए से 30% ज्यादा है, तो सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है। कुछ मुश्किल सवाल नहीं है, आप एबीसी बना लो। और ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे, एबीसी मैंने आपको रेशियो से बताया था कैसे निकालना है। सी की इनकम बी से 20% ज्यादा है, लेकिन आज सुबह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप समझो ये ज्यादा आसान लगेगा। कह रहा है सी की इनकम बी से, तो जिससे कहेगा उसे 100 मानेंगे। तो बी को अगर 100 मान लें तो सी की इनकम 20 ज्यादा है, तो कितनी है 120। फिर कह रहा है बी की इनकम ए से 30% अधिक है, तो ए से ज्यादा है तो ए को मान लेते हैं 100, और 30% बी की इनकम ज्यादा है तो इसे मानेंगे 130। सही है ना। आप चाहे तो इसे रेशियो में भी लिख सकते थे, इन दोनों को काटें, ये 20 से कट जाएगा 5 और 6, और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 और 13। मतलब इन द फर्स्ट प्लेस आपको लिखना ही ये था, आप ये 100 120 ना लिख के 5 6 लिखते, इसे 10 और 13 लिखते, काट के छोटी वैल्यू लिखें। अभी देखो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है, एबीसी में बीसी का रेशियो है 5 6, और एबी का रेशियो है 10 और 13। अभी देखो ध्यान से, अगर हम 13 को इधर लिख दें, मैंने क्या बोला था, खाली जगह में जो पड़ोसी होता है उसे फिल कर देते हैं, इसका पड़ोसी 5 है उसका ही, तो ये 5 तिसावन 50, ये 16 13 छंग 78। हमें सिर्फ ए सी से मतलब है, हालांकि आप चाहें तो बी भी निकाल सकते हैं, 13 पंजे 65, 10 पंजे 50। सही है ना। वो पूछ रहा है सी की आय ए से कितनी ज्यादा है, तो देखो भाई ए से सी की आय कितनी ज्यादा है, 28 ज्यादा है, यहां से रेशो से दिख रहा है। और किससे कह रहा है, ए से, तो ए को अपॉन में रखना है, ए की वैल्यू है 50%, निकालने के लिए 100 से गुणा कर, 50 से इसे काट दो 2, 28 दूनी 56। ध्यान रखना आप कभी भी इस तरह 100 में वैल्यू मत लिखा करो, डायरेक्ट वैल्यू रेशियो में लिखो, दिमाग में सोचो। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो शुरू कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन याद रखना आपकी मंजिल ये है, पहुंचना आपको यहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पहले वॉकर से चलता है, चारपाई पकड़ पकड़ के चलता है, कुर्सियां पकड़ पकड़ के चलता है, दीवार पकड़ पकड़ के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो सीख रहा है तो सारी जिंदगी दीवार पकड़ के ही चलेगा, धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो ये जो है ये दीवार है जिसे आप पकड़ के चल सकते हो अगर आप चलना शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको पहुंचना यहाँ है। इससे भी आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो बात अप्रोप्रिएट नहीं है। सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, अगर बी ए से 12 से ही 4/5% ज्यादा है और बी सी से 4% ज्यादा है, तो ए सी का रेशियो क्या होगा। फिर से वही बात है, कोई समस्या नहीं है, आप एबीसी लिख लो, जैसे दिया है वैसे लिख लो एबीसी। बी ए से ज्यादा है 12 से ही 4/5, जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन मिल जाए आप उसे तुरंत बदल लो परसेंट में, जो सीधे सीधे परसेंट में ना दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, परसेंट में बदल लो। 12 से ही 4/5 को 12 पंजे 60, 4 64/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और परसेंट की जगह पे हम 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। परसेंट का मतलब 1/100 ही होता है। 4 से काट दो, ये 16 बार कट जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू है 16/125। अब इसे समझो, जब हमने इसे परसेंट में बदला, फिर क्वेश्चन पे जाओ वापस। कह रहा है कि बी ए से इतना ज्यादा है, तो कह रहा है बी ए से 16/125 ज्यादा है। किससे, ए से, तो जो अपॉन वाली वैल्यू है वो ए की, मतलब 125 किसका है, ए की वैल्यू।
और बी इससे 16 ज्यादा है, 125 से 16 ज्यादा का क्या मतलब होगा, 141, 141, 16 नहीं है, 16 ज्यादा है, 125 से 16 ज्यादा मतलब 141। और बी सी से 4% ज्यादा है, बी सी से 4% ज्यादा है सी से, तो सी को 100 माने तो इसे 104 मानना पड़ेगा, सी को 100 माने तो इसे 104 मानना पड़ेगा, और ये 4 से कट जाएगा, 26 और 25 का रेशियो आ जाएगा, मतलब बी अगर 26 है तो सी 25। फिर से वही करना है जो किया था, इसको इधर ले जाओ 26 आ जाएगा, और इसे इधर ले जाओ 141 आ जाएगा, सही है, ये 26 आ जाएगा। कोई वैल्यू अगर कटती दिखती हो तो काट लो, कटनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ ऐसा सही है। ए और सी का रेशियो आपसे पूछा है, तो देखो बी को छोड़ दो, आप सिर्फ ए और सी में देख लो कि क्या, इन दोनों को आप गुणा करके यहाँ लिखोगे, उसके बाद काटोगे तो सही है, आप यहीं पे काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 25 से काट दो ऐसे, ये 5 बार कट जाएगा, सही है ना, लेकिन ये तो 13 से नहीं कट रहा है, 125 16 141 ही होता है, 3 से भी नहीं कटेगा, और किसी नंबर से ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब रेशियो 26 रेशियो 141 आएगा भाई, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 12 पंजे 60, 4 64/5, तो जब आप इसे काटोगे 4 से, ये 16 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125, 16/125। बी ए से ज्यादा है तो ए 125 है, तो बी 16 ज्यादा है 141, बी सी से 4% ज्यादा है तो इतना है, 5 भी तो है, कौन सा वाला 5 भी, अच्छा ये वाला 5, 26 पंजे 130, 130 और 141 का रेशियो आ रहा है, हाँ सही है, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आप सही कर लेना, 130 रेशियो 141 आएगा आंसर। एक 130 रेशियो 141 सही है, ऑप्शन गलत है, आप ऑप्शन सही कर लेना, कुछ ऑप्शन गलत है मेरी शीट में, तो आप लोग इन्हें सही कर लेना, ठीक है भाई। अगला देखो ध्यान से, कह रहा है ए की आय का 14.4% बी की आय के 24% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के पी परसेंट के बराबर है, तो पी का मान ज्ञात करें। कोई सवाल नहीं है, आसान बात है। कह रहा है ए की इनकम का 14.4%, मतलब ए की अर्निंग का 14.4% बराबर है बी की अर्निंग के 24%, तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को हटा दो तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसे 24 से काट सकते हैं, 24 से ये 6 बार कटेगा, 24 से 10 बार कटेगा, और काट सकते हैं 2 से ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, मतलब ए की वैल्यू 5 आएगी तो बी की वैल्यू 3 आएगी। याद रखना वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सामने वाली होती है, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 5, ठीक है ना। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय के पी परसेंट के बराबर है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ध्यान से अगर समझो तो ये पूछ रहा है बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है, बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है, तो देखो भाई बी की आय है 3, ए की आय है 5, जिससे पूछेगा उसी को अपॉन में रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 60%, मतलब पी की वैल्यू है 60%। कुछ लोगों को ये पी की वजह से समझ नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप इस ध्यान से देखो कि जैसे उसने लिखा है, याद रखना परसेंट में अगर समझ में ना आए तो जैसे उसने लिखा हो आप वैसे ही लिख दें। कह रहा है बी की आय ए की आय के पी परसेंट के बराबर है, ए की आय के पी परसेंट के बराबर है किसकी आय, बी की आय, ए की आय का पी परसेंट निकाले तो बी आ जाता है। अब ए और बी का जो रेशियो हमने यहाँ निकाला है उसे रख दो, ए का रेशियो आया 3, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो इसे काट लो, जोड़ लो, घटा लो, जैसा भी आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, बी की आय ए की आय के बी परसेंट के बराबर है, तो ए की आय, अच्छा उल्टा रख दिया हमने, 3 की जगह 5 रख दिया, यहाँ पे 5 रखना था, यहाँ पे 3, ए की वैल्यू 5 है,
और बी की वैल्यू 3। 5 से ऐसे काट दो 20, 20 या 60, पी बराबर कितना हो जाएगा 60%। सही है ना? कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। सेशन एक्सपायर हो गया भाई, आज हम लोग 2 ही क्लास लेंगे, आगे से 2 ही लिया करेंगे। कल से अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम लोग इंग्लिश की क्लास भी लेंगे, कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आज मैं आपको एक कॉमन एरर का क्विज दूंगा, आप लोग उस क्विज को लगाना, उसके सॉल्यूशन उसमें नहीं होंगे, कल हम उसे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो में आमने सामने से बात पूछी जा सकती, ठीक है ना? आज मैं इंग्लिश का आपको एक क्विज दूंगा 20 एरर का, आप उन 20 एरर को लगाना और देखना कितना सही जाता है कितना गलत जाता है। हम डिस्कस करेंगे गलतियां कहाँ कहाँ पे, और तुक्के मत लगाना कि अगर मैंने दे दिया ए पार्ट तो आपने सोच लिया अच्छा यहाँ पे एरर होगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं भाई 11 बजे। शुक्रिया।